हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉक्टर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनके मन में। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 2 ऑफ सॉर्ड्स का। उसके बाद में यहाँ पर आ गया है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर आ गया है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है द हाई प्रीस्टेस। यहाँ पर आ गया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है 10 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर। और एक कार्ड और देखेंगे, ये है 3 ऑफ कप्स। तो चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां, सभी राशियों के लोग आपके सामने उपस्थित हैं। सारे राशि के लोग ये देख सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कॉइन्स एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो क्या सिचुएशन चल रहा है, क्या सिचुएशन ऐसी आ गई है कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, सबसे पहली बात तो एक होता है ना घमंड। एक घमंड जो होता है वो इंसान के अंदर बिकॉज ऑफ समथिंग, जब एक इंसान के अंदर एक घमंड होता है वो चूर चूर होता है तो कैसा लगता है, ये पर्सन को इस समय वैसा ही लग रहा है। इनका जो मन है ना, ये जो सिचुएशन आपको देख रहे हैं तो इनको लग रहा है एक बार न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करें। क्या ये आपके साथ एक बार न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करें तो ज़्यादा अच्छा है। आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते फिर से। अब ये घमंड टूट गया है, इसलिए ये चाहते हैं क्योंकि आप इनकी तरफ तो ध्यान दे नहीं रहे हो। आप अपनी लाइफ में फोकस हो। आपको लग रहा है चलो ठीक है जो है जैसा है, क्योंकि आप जितना इनके बारे में सोचोगे उतना आप पेनफुल सिचुएशन में जाते हो। जितना आप इनके बारे में सोच रहे थे उतना ज़्यादा आप तकलीफ में जा रहे थे। और ये पर्सन तो आपके हाथ में आ ही नहीं रहे थे, तो आपने अपने आप को फोकस किया, अपने मन को किसी भी तरह से बहलाया और अब ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब ये तो हुई शॉर्ट में स्टोरी। अब ये पूरी स्टोरी जो यहाँ दिख रही है वो ये दिख रही है कि भाई ये पर्सन जो है ना अपने लाइफ में ऐश कर रहे थे एक समय पर, अब आप कर रहे हो। अब आप अपनी लाइफ में ऐश कर रहे हो क्योंकि आपने इनके लिए बहुत पेन सहा, बहुत पेन उठाया। बहुत पेन के बाद भी ये पर्सन को कुछ समझ में नहीं आया। मतलब समझ में सब आया लेकिन इन्होंने हमेशा ये प्रिटेंड करा कि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो, इनको ये चीज़ समझ नहीं आई। अब ये समझ नहीं आई क्योंकि इनको लगता है कि ये आप ही इनके पीछे घूम रहे हो, आप ही इनके पीछे पड़े हो। इन्होंने तो कभी आपसे बोला ही नहीं, आपने खुद ही सोच लिया। जो भी कुछ सोच रहे हो आप खुद इस पेन के कारण हो, आप खुद ही तकलीफ में हो बिकॉज आपने ही ये सारी चीज़ें सोच रखी थी, ऐसा इनको लग रहा है। और ये जो पर्सन है ना वो इस समय एक समय आपको एम्परर की तरह दिखाई देते थे। एक ऐसे मतलब गुस्से वाले इंसान, एकदम जिनसे बात करने में भी ना आपको डर लगता था। जो एक समय पहले तो बहुत प्यार से बात किया, लव बॉम्बिंग करी, केयर किया और बाद में इन्होंने जैसे जो यू टर्न लिया उसके बाद आपको लगता था कि क्या ये वही पर्सन है जिससे मैं बात कर रहा था, जिससे मैं प्यार कर रहा था, जिससे मैं जुड़ा हुआ था। और वो पर्सन जो है डेफिनेटली ये पर्सन के साथ में इनको ये फील आ रहा था कि नहीं अब आप ऐसे दिख रहे हो इनको, अब आप इनको ऐसे दिख रहे हो तो इनका घमंड चूर हुआ है। लेकिन घमंड चूर क्यों हुआ है, घमंड चूर होने वाली क्या बात है? घमंड चूर होने वाली ये बात है कि जब आप इनके साथ थे, जब आप इनके इर्द गिर्द घुमा करते थे तो ये आपको कभी भाव नहीं देते थे, कभी भी आपको अपने मन की बात नहीं बताया करते थे, कभी भी आपसे आपकी बात तो सुन लेते थे पूरी, पर उस पर कोई राय नहीं रखते थे। आपकी बातें सुन करके अपनी कोई राय नहीं रखते थे, आप बस बोल देते थे, आपको अच्छा लगता था, ये सुन लेते थे क्योंकि इनको थोड़ा होता था चलो ठीक है सुन तो सकते ही हैं तो सुन लेते थे। बट आपकी तरफ कोई ऐसा भावनात्मक रवैया इनका कभी रहा नहीं,
कोई ऐसी सिचुएशन इनकी तरफ से आई नहीं, और आप बस सोचते थे चलो हो सकता भाई वो मुझे बहुत मानते हैं ये पर्सन, तो मेरी बातें सुन लेते हैं, मेरे लिए मेरी भावनाओं को ख्याल रखेंगे। लेकिन कभी इनका ध्यान किसी और तरफ भी था, इनका ध्यान किसी और व्यक्ति की तरफ था, इनका ध्यान किसी और काम की तरफ था। और जब इनका ध्यान उस तरफ भटक रहा था और तब आप इनके बीच में आए हो, तो इन्होंने बहुत गुस्सा किया आपसे, क्योंकि इनका ध्यान वहां पर था। तो इन्होंने आप पर बहुत तेज गुस्सा दिखाया, नाराजगी दिखाई, ब्लॉक कर दिया, डिस्टेंस दे दिया, बाउंड्रीज दे दी, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, ऐसी कई सारी बाउंड्रीज में आपको बांध दिया। उसके बाद आपको ये फील हुआ या आपको अंडरस्टैंड हुआ कि अगर ये पर्सन मुझे इस तरह की बाउंड्रीज में बांध रहा है और मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ, तो मुझे बार बार ये पेन हो रहा है कि मैं इस व्यक्ति के लिए कितना अच्छा सोच रहा था और ये व्यक्ति ने मेरे साथ कैसा किया। तो कहीं ना कहीं आपको अपने लिए ही बुरा लगा कि यार मैं क्या व्यक्ति हूँ, मुझे अपने लिए ही बुरा लग रहा है। और जितना आप इस व्यक्ति की तरफ जाने की सोचते उतना ज़्यादा आप पेनफुल सिचुएशन में जाते, जितना आप इनके बारे में सोचते उतना ज़्यादा आप पेनफुल हो जाते थे। ऐसी सिचुएशन में आपने इनसे डिस्टेंस बनाने की सोची। आपको ये डिस्टेंस बनाना आसान नहीं लगा, ये बहुत मुश्किल था, बट एनी हाउ आपने ये ट्राई करा। अब जो डिस्टेंस आपने इनको दिया था, द सेम डिस्टेंस इनको वो पर्सन से मिल गया जिसके ये निकट जाना चाह रहे थे, जिनके निकट जाने के चक्कर में ये आपको डिस्टेंस दे रहे थे, जिनके निकट में जाने के चक्कर में ये आपको गुस्सा कर रहे थे। और वो वाली सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, और वो वाली सिचुएशन की वजह से कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से आपको एकदम बेकार लग रहा था इनके साथ जाना। इन द एंड ये पर्सन का घमंड चूर हुआ। इसलिए चूर हुआ क्योंकि जैसे ये आपसे मैसेज करते थे वैसे ही इनको इनके मैसेजेस भी कहीं गए। अच्छा, रिकॉल हो रहा है, अभी सारी चीज़ें क्या होती है, रिकॉल होती है। जैसे इन्होंने आपके साथ जो किया सेम चीज़ इनके साथ घट रही थी, तो इनको आपकी याद आ रही थी बार बार कि ऐसी तो आप मैसेज किया करते थे, ऐसी तो आप बातें किया करते थे। और इसी तरह से सेम तरीके से आपसे भी वो बात नहीं करते थे, आपको इग्नोर कर देते थे, आपको डिस्टेंस दे देते थे, आपको नाराज़गी दे देते थे, आपको एक गुस्सा दिखाते थे। वो सारी चीज़ें ना इनको याद आ रही हैं अपनी। और इनका जो घमंड है वो चूर चूर इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको ये लगता था इनको तो कोई भी प्राप्त हो जाएगा, ये तो जिसके साथ जाएंगे वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझेगा। लेकिन जिसके भी साथ ये पर्सन गए उन्होंने इनको धोखा दे दिया, उन्होंने इनके साथ ज़्यादा बुरा व्यवहार कर दिया, उन्होंने इनके साथ ज़्यादा बेकार वाली सिचुएशन दिखा दी। अब ये पर्सन ये बात सोच भी सकते हैं कि जैसे अचानक से ये जितना उस व्यक्ति के करीब जा रहे हैं ना, इनको पेन हो रहा है और ये अपना और आपका कनेक्शन याद कर रहे हैं, अपना और आपका कनेक्शन इनको ज़्यादा याद आ रहा है, वो सिचुएशन ज़्यादा याद आ रही है, वहाँ ज़्यादा इन्हें पेनफुल सिचुएशन फील हो रही है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। अब ये सोच रहे कि क्या ये आपके साथ होते तो ज़्यादा अच्छा हो सकता था, आपके साथ होते तो ज़्यादा बेहतर होता, कम से कम आपकी तरफ से भी एफर्ट आ रहे थे, और ये इनका एफर्ट लगाना तो इनकी तरफ ही से था, वो रिलेशन ज़्यादा फुलफिल होता, बजाय कि एक ऐसे व्यक्ति के पीछे घूमना जो इनके साथ तो रिश्ता बनाना ही नहीं चाह रहा था और ये भ्रम में जी रहे थे। तो वो चीज़ जब इनको समझ में आई, जब ये चीज़ इनको अंडरस्टैंड हुई, तब जा करके इनका घमंड चूर चूर हुआ है और ये अब इस रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं। और इनका जो घमंड है पानी भर रहा है इस समय पर, ऐसा दिख रहा है बिल्कुल, मतलब समझ लो एस ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये बहुत ज़्यादा अब आपके लिए जो उनकी थॉट है। अच्छा, इनका थॉट प्रोसेस ये भी है कि आप आपकी तरफ आएंगे, घमंड तो चूर हो गया, अब आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, लेकिन क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि अब ये तो आपके ऊपर हुआ ना कि नहीं एक्सेप्ट करना कि करना है। हर वक्त हर व्यक्ति के लिए हम कितना ही अच्छा कुछ सोच लें, पर वो व्यक्ति रियलाइज नहीं करता। जब तक अंदर से रियलाइजेशन नहीं आएगा, जब तक अंदर से किसी व्यक्ति को गुस्सा नहीं आएगा, उसका घमंड नहीं टूटेगा, आप किसी को कुछ भी नहीं समझा सकते, आप किसी को कुछ भी नहीं समझा सकते। ये बात सच है, ये बात बहुत सच है। इस व्यक्ति ने भी यही चीज सोची, इस व्यक्ति ने भी यही समझा, यही व्यक्ति ने यही अंडरस्टैंड किया कि आप किसी भी तरीके से इनके साथ जुड़ नहीं पाओगे, किसी भी साथ इनके करीब नहीं आ पाओगे, आप इनके लायक नहीं हो। ऐसी कई सारी चीजें इन्होंने आपके बारे में सोची थी, आपको कमतर सोचा था। अभी इनकी आंखों पे पड़ी हुई जो पट्टी थी वो उतर गई, इनको समझ में आ गया है कि ऐसे नहीं चलते रिश्ते जैसे ये चलाने की सोच रहे थे। इस तरीके की बातें कोई नहीं सोचता है।
अगर आप ऐसी घटिया बातें सोचेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसी बातें सोचने से कोई फायदा नहीं है। तो अपने आप को सुधारने की जरूरत है यहाँ। तो इनका जो घमंड टूटा है तो इनको इनका व्यक्तित्व भी चिंता, जो इनकी चिंता थी, आपकी चिंता थी, जो इनका व्यक्तित्व था जो गंदा सा, वो कहीं ना कहीं सुधर रहा है, वो टूट रहा है। वो बेकार सी चीज़ें जो इन्होंने बांध के रखी हुई थी अपने आप से, वो इनसे दूर जा रही हैं। सो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 175 रुपीज़ ऑनवर्ड्स फॉर 10 डेज, जिसमें से 3 दिन निकल चुके हैं। और अगर आप 800 का रीडिंग बुक 500 का रीडिंग बुक करते हैं तो उस पर 300 की रीडिंग आपको एक फ्री मिल जाती है। और इसके अलावा अगर आप 1500 की कुंडली बुक करते हैं तो एक क्वेश्चन के साथ में तो 3000 की रीडिंग आपको फ्री मिलेगी। कैसे, वो सब बताया जाएगा। अभी आप अगर सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग तो ये 1 मंथ के लिए ऑफर है 5555 रुपीज़ में क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।